नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पहाड़ों का राई चैनल। और हम जो हैं आज बिल्कुल यहाँ पे खड़े हैं जो रोड जाती है रिगणी खाल को और नैन डांडा को जोड़ती है ये रोड। लेकिन आप देख रहे हो जिस रोड से हम आ रहे हैं लगातार चल ही रहे हैं, उस पे इतना चलना दुर्लभ है कि एक पैदल भी आदमी नहीं चल पाता है। यहाँ पे गाड़ी ले जाए तो दूर की बात। आप देख सकते हैं हालत बस से बदतर हैं और काफ़ी जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। रोडों की हालत पहाड़ों में बिल्कुल खस्ता हालत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई गड्ढे, अभी बारिश भी हुई थी उससे काफ़ी तहस नहस रोड को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और डबल इंजन की सरकार यहाँ पे है। विधायक साहब हमारे महेंद्र दलीप रावत जी 10 साल से यहाँ पे विधायक के पद पे हैं, लेकिन अभी हालत ज्यों के त्यों आप देख सकते हैं रोड के। और दीपक रावत जी, प्रदीप रावत जी हमारे साथ हैं इस मौके पे, और जो स्थानीय व्यक्ति है एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो ये रावत जी, जो ये रोड है, रोड तो काफ़ी समय से बनी हुई है, लेकिन हालत क्यों नहीं सुधर रही है? धन्यवाद महपाल भाई और साथ में हमारे कुलदीप भाई, आप दोनों लोगों का मैं रिखणी खाल ब्लॉग में स्वागत करता हूं कि आपने कम से कम पत्रकार होने के नाते इस रोड की सुध लेने की इच्छा जताई। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा, सबसे दुर्भाग्य रहा है महपाल भाई हमारे इस क्षेत्र का कि 10 साल का शासन हो चुका है यहाँ पे। और 10 साल क्या बोलूँ, मैं इससे पहले भी बोलूँगा मैं, जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है, और यहाँ से मैं गलती छोटे जनप्रतिनिधियों की भी इसमें मानता हूँ, क्योंकि उन लोगों को भी समय रहते इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और इससे पूर्व अभी इससे थोड़ा सा अभी आधा किलोमीटर पहले भी बहुत दिक्कतें होती थी। एक गड्ढा था वहाँ पे, और बरसात में एक दिन मैं भी 1.5-2 घंटे वहाँ पे फंसा रहा, और व्यक्तिगत रूप से मैंने 3 दिन वहाँ पे काम करवाया था मजदूर लगा के, और वहाँ पे पत्थर भरवाए थे, और तब जाके वहाँ पे आज व्यवस्था सही है। वहाँ पे अब गाड़ियाँ नहीं फंसती। लेकिन उसके अलावा इस रोड पे जगह जगह पे इसका टूटे हैं। मैं देखता हूँ इस पे जो सरिया लगना चाहिए था वो सरिया नहीं लगा है। आखिर इस जिम्मेदारी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की भी होनी चाहिए, और जो यहाँ पे हमारे विधायक जी है महेंद्र दिलीप रावत जी, उनका भी दायित्व बनता है कि काम पे उनकी भी निगरानी होनी चाहिए। निगरानी होनी चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि वर्षों से ये रोड बनी है और काफ़ी लोगों ने प्रयास भी किए होंगे रोड को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, लेकिन फिर भी इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इस पे मैंने स्वयं 2-3 बार इस पे कार्रवाई करवाई है। वीडियो के माध्यम से मैंने एक बार त्रिवेंद्र रावत जी को भी एक वीडियो बना के भेजी थी, और माननीय उस टाइम अध्यक्षा दीप्ति रावत जी थी, उनसे भी मैंने चीफ से बात करवाई थी। इसमें क्या हुआ कि 3 जो ठेकेदार थे, 2-3 ठेकेदार, वो ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। इसमें हर बार नया ठेकेदार आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बजट के अभाव के कारण ये रोड फंसी पड़ी है। और कुछ कमीशन खोरी भी मुझे इसमें बू सी लगती है कि कमिश्नर खोरी की भी इसमें मुझे बू नज़र आती है। इसलिए इस पे काम नहीं हो पा रहा है जब तक मेरा अपना सोचना है, क्योंकि ठेकेदार ने यहाँ पे पिछली बार 50-60 लाख का यहाँ पे माल भी डाला था, और लोकल लोगों की भी गलती है कि ठेकेदार का माल यहाँ से चोरी होके रात रात यहाँ से उनका माल भी लेके गया, तो दूसरा आदमी यहाँ पे काम भी कैसे करेगा, ये भी एक सोचने विषय है जनप्रतिनिधि को और हमारे लोगों को। जी, तो मैं ये कह रहा था रावत जी, चलो ये तो रोड की बात होगी, काफ़ी सालों से आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, लेकिन हमारे जो गढ़वाल के रोड हैं उनमें कुछ भिन्नता नज़र आती है, और जो कुमाऊं की रोड हैं बिल्कुल चमचमाती रोड हैं। बिल्कुल, इस बात से तो मैं 100% आपके एग्री हूँ कि कुमाऊं की जो रोडें है वो हमारे गढ़वाल के से बहुत अच्छी है। उसका कारण ये है कि हमारे जो वहाँ के नेता है, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे बीजेपी के, चाहे अन्य दल के हैं, वो विकास के मामले में एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं। जबकि हमारा गढ़वाल का जो भी प्रतिनिधि होता है वो हम पार्टी विशेष तक ही सीमित रह जाते हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र का जो विकास नहीं हुआ, हमारा दुर्भाग्य है कि हम केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित रह जाते हैं और पार्टियों तक सीमित रह जाते हैं। 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, और दलीप रावत जी जैसे अभी लग रहा है कि कहीं खाना पूर्ति हो रहा है आगे से भी दिमाकोट वाली रोड पे, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते? बिल्कुल महपाल भाई, मैं कल ही उस रोड से गया था और वापस भी आया। मेरे तो 2-3 बार गाड़ी के साइलेंसर भी इन रोडों पे टूट चुके हैं, बहुत नुकसान मुझे हो चुका है। लेकिन कल मैंने देखा और मैंने गाड़ी रोक के, जो वहाँ पे रोलर का जो ड्राइवर था, मैंने समझा मुंशी है, उससे बात की मैंने। तो मैंने कहा भाई ये क्या है, इस पर अगर इस पर पेच हो रहा है या डामर हो रहा है? तो उसने कहा नहीं नहीं भाई साहब, इस पर तो पेच 22 का चुनाव देख के तो नहीं हो रहा है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये चुनाव स्टंट ही हो सकता है, क्योंकि हर जगह ये चुनाव स्टंट ही हो रहा है, और होता भी है। हर पार्टी ऐसे चुनाव स्टंट करती है लास्ट में, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 3 बार धुमाकोट से
और क्वीन चुरानी, आप भी वहाँ के लोकल लोग हो, आपने देखो कि वहीं तक काम होता है, डामरीकरण का काम वहीं तक होता है, चौड़ीकरण का काम वहाँ होता है, जबकि रोड उससे आगे हम भटेरा की बात करें, डुडेरा की बात करें, और पिपली, बाड़ाघाट, सिमटन, वो आपने गदेरा देखा होगा, उस पर हाल ही में भी एक रपटा बना था विधायक निधि से, लेकिन वो बह चुका है। लेकिन रोड जहाँ खराब है वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, जबकि उधर मेरे हिसाब से तो रोड अच्छी है, डुमाकोट से और क्वीन के बीच में तो तकरीबन रोड अच्छी है, लेकिन रोड जो खराब है हमारे उससे आगे भवन क्षेत्र में है। भवन क्षेत्र में क्या, मैं बमेड़ी स्टैंड अपोलो तक की भी बात कहूँगा कि वहाँ पे भी बड़ी स्थिति खराब है रोडों की। बाहर का आदमी, हम लोग बाहर से आना चाहते हैं यहाँ, लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम ऐसी रोडों के कारण हम क्या, अन्य लोग भी आ नहीं सकते, क्योंकि उनकी गाड़ियों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ये थे प्रदीप रावत जी, जो एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और काफ़ी जन समस्याओं से, पब्लिक के समस्याओं से जुड़े रहते हैं। और ये रोड देख सकते हैं भाइयों, कैसे ये गाड़ी पिकअप आ रही है यहाँ पे, और जैसे पिकअप गाड़ी आती है बिल्कुल गड्ढे नीचे हैं, और एक खाद्यान्न लोड होके इस गाड़ी में आया है, खाद्यान्न लेके। और यहाँ पे बिस जी हमारे साथ हैं, जो रोज़ हमारा इस गाड़ी से चलते हैं। तो अभी रोड की हालत कैसे देखी आपने वहाँ से आके? जी सर, रोड की हालत तो बहुत ही बुरी है सर। वो तो हमें पता है सर कि कैसे हम चल रहे हैं मतलब रोड पे, अपना मतलब पूरा हर चीज़ झोंके। हाँ जी, बिल्कुल रोड की हालत तो बहुत ही बुरी है सर। जी जी सर। तो देख सकते हैं आप, क्या गाड़ी वाले, क्या और लोग। और आप कभी आपने आवाज़ उठाई जैसे शासन प्रशासन की, वजह रोज़मर्रा का काम है हमारे इस रोड पे, तो ये रोडें अच्छी होनी चाहिए। जी सर, कोई सुनता ही नहीं है सर, सुनने को कोई राजी नहीं है सर। बोलना है तो किसको बोले सर। जी जी सर। जी हाँ सर। तो आप देख सकते हैं, ये खाद्यान्न की गाड़ी है जो पब्लिक तक पहुंचता है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक ये चीज़ें जाती हैं। तो शासन प्रशासन को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। सड़क और बिजली पानी जो मुख्यतः हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, हमारे जीवन को खूबसूरत बनाती है, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, क्या होता आगे ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आप जुड़े रहेगा पाड़ू का राय चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।